हमारे साथ इस वक्त कुमार कुंदन भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास से। कुमार, ये बताइए, माना यह जा रहा है कि एक राउंड की मीटिंग हो गई अमित शाह के साथ, दूसरे राउंड की मीटिंग होगी और उसके बाद सुप्रीम लीडर से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने जा रही है। अंदर खाने से छन छन कर क्या खबर आ रही है? क्या मिशन पंजाब, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन पंजाब इतना आसान नहीं है और पार्टी चाहती है और चाहेगी भी, क्यों नहीं चाहेगी कि उसका विस्तार हो। बिल्कुल। लेकिन परेशानी इस बात की है कि कल जो अमित शाह के साथ बैठक हुई समीर, हाँ। उस बैठक के बाद की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत सुलझी हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर सुलझी हुई स्थिति होती तो कैप्टन जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अमित शाह के घर से वापस निकलते। कैप्टन का कारवां किसी और रास्ते से निकला और कैप्टन किसी और रास्ते से बाहर निकले। तो राजनीति में संकेतों का बहुत महत्व है और अगर संकेतों को समझें तो शायद अभी बहुत कुछ इसमें उलझने हैं जिनका सुलझना बाकी है। यही वजह है कि अभी तक कुछ खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है और कृषि कानून को एक मतलब बहाना बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कृषि को लेकर जो परेशानी हो रही है, कृषि कानूनों को लेकर, उसका जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह में चुनाव है। लेकिन इन सब के बीच जहां तक कैप्टन की बात है तो कैप्टन की राह फिलहाल इतनी आसान नहीं है। कुछ ऐसे पेंच हैं जो फंसे हुए हैं जिनका सुलझना बाकी है और उसके सुलझने के बाद ही मुलाकातों का दूसरा दौर शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जेपी नड्डा या फिर अमित शाह शामिल हैं। समीर, ठीक है। विजय कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कौशिक साहब, वो पुराना गाना याद आ रहा है, इशारों को जरा अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो बहुत कुछ है जिसके इशारे दिए जा रहे हैं और बहुत कुछ है जो अभी भी राज बनाकर रखा गया है, लेकिन इशारे साफ जाहिर कर रहे हैं कि नुकसान आपका होने जा रहा है। देखिए, इस सारे राज को मैं आपके सामने खोल देता हूँ। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान को कुछ नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है। हाँ। भाजपा जिस रास्ते पर बढ़ रही है वो तानाशाही का रास्ता है और कांग्रेस नेताओं को डराकर, धमकाकर, सीबीआई, ईडी और कई मामलों में लालच देकर भाजपा में शामिल करने का जो गेम प्लान भाजपा कर रही है, इन्हें अपना ध्यान अगर इस देश को चलाने में, इस देश को बचाने में लगाना चाहिए था, वो ध्यान वो कांग्रेस में लगा रहे हैं कि कांग्रेस को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना है। हमें जानकारी मिली है कि कैप्टन साहब को लालच दिया गया है कि आप अपनी पार्टी बनाइए और चुनाव लड़िए और सारा फाइनेंस भाजपा करेगी और चुनाव के बाद में आपस में गठबंधन कर लेंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो निर्णय लिया, चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, एक दलित को ऐसा मौका दिया पंजाब के अंदर जिससे ये लोग चारों खाने चित हो गए, इसलिए ना इनसे निगलते बन रही है ना उगलते। कौशिक साहब, चारों खाने चित्त तो अभी आप नजर आ रहे हैं। आपने एक स्टेबल सरकार जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी 4.5 सालों तक, आपने उसको इनस्टेबल कर दिया, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार करके। आज की तारीख में ना कैप्टन आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं ना सिद्धू। देखिए, राजनीति में कुछ फैसले लेने होते हैं। अभी भाजपा नेत्री मुझे बधाई दे रही थी अस्थिरता के कारण। आप देखिए ना पार्टी में कितनी स्थिरता है। आप उत्तराखंड का मामला ले लीजिए, आप गुजरात का मामला ले लीजिए, मुख्यमंत्री बदलना कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अगर एक डिसीजन लिया तो दलित को मौका मिलना चाहिए, समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए कुछ करके दिखाने का। मुख्यमंत्री बदलना तो भाई आपका हक है, अगर पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो मुख्यमंत्री बदल देगा, लेकिन उसके बाद जो सिरफुटव्वल हो रही है वो तो जनता के सामने हो रही है ना। मुख्यमंत्री तो गुजरात में भी बदला गया, ऐसी सिरफुटव्वल तो नहीं देखी हमने ना कहीं। कांग्रेस के इस कदम से भाजपा बौखला गई है, इसलिए साम दाम दंड भेद। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।